बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची हॉकी कॉम्प्लेक्स से आपका मेज़बान अहमद आलम आपको इस ग्राउंड से खुशामदीद कहता है। कराची इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2021 पीएचएफ डोमेस्टिक हॉकी डेवलपमेंट डिवीजन इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट में आज ये पहला सेमीफाइनल आपके सामने खेले जाने अब से कुछ ही देर बाद खेला जाएगा। यूथ हॉकी क्लब ऑरेंज और यूथ हॉकी क्लब ब्लू के दरमियान ये एक सनसनीखेज मैच आपकी खिदमत में कुछ ही देर में शुरू हुआ चाहता है। दोनों टीमें लाइनअप हैं और किसी भी वक्त ग्राउंड के अंदर तशरीफ ले आएंगी। आपकी खिदमत में यूथ हॉकी क्लब ऑरेंज के नाम जो स्टार्टिंग लाइनअप है वो कुछ इस तरीके से है। अब्दुल राफे गोलकीपर, रजा अब्बास, अमीर अब्बास, आरिफुल्ला, फहीम खान, खिजर बिन इलियास, शाजेब अरबाब, अली हुसैन, वहाब शेख, मोहसिन नवाज, हसन अली, शहबाज हैदर। ये आपकी खिदमत में यूथ हॉकी क्लब ऑरेंज की स्टार्टिंग लाइनअप। इस वक्त आपके सामने दोनों टीमें लाइनअप हो चुकी हैं और कुछ ही देर में नेशनल एंथम होगा और उसके बाद बाकायदा सेमीफाइनल, पहले सेमीफाइनल का आगाज होगा। आपकी खिदमत में यूथ हॉकी क्लब ब्लू की स्टार्टिंग लाइनअप बताता चलूं। जी, ये इस वक्त आपके सामने नेशनल एंथम हुआ और अब दोनों टीमें अपने अपने हाफ में दुआ के लिए और जो टीम प्लानिंग है उस पर डिस्कस करने के लिए आपकी खिदमत में बताता चलूं। जो यूथ हॉकी क्लब ऑरेंज, उसकी टीम में गोलकीपर अब्दुल राफे, रजा अब्बास, अमीर अब्बास, आरिफुल्ला, फहीम खान, खिजर बिन इलियास, शाजेब अरबाब, अली हुसैन, वहाब शेख, मोहसिन नवाज, हसन अली, शहबाज हैदर। ये थी यूथ क्लब ऑरेंज और अब आपके सामने यूथ हॉकी क्लब ब्लू। अब्दुल्ला शेख गोलकीपर, अलियान सलीम, अली आफरीदी, नदीम अकरम,
अब्दुल रहमान, मोहम्मद अयाज, शाहजेब खान, हारिस नसीर, वसीम असलम, जैन आबिदीन, उमर हसन। ये दोनों स्टार्टिंग लाइनअप आपके सामने इस वक्त दुआ में मसरूफ। अपने कोचेस की दी हुई हिदायत को आखिरी लम्हात में इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे यूथ हॉकी क्लब ऑरेंज, अब्दुल राफे गोलकीपर, रजा अब्बास, अमीर अब्बास, आरिफुल्लाह, फहीम खान, खिजर बिन इलियास, शाहजेब अरबाब, अली हुसैन, वहाब शेख, मोहसिन नवाज, हसन अली, शहबाज हैदर, अब्दुल वहाब, मोहम्मद आसिफ। ये आपके सामने स्क्रीन पे आज के चीफ गेस्ट। ये इस वक्त दोनों टीमें तैयारी के किसी भी वक्त मैच शुरू हुआ चाहता है और काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं दोनों टीमों के प्लेयर्स। और यकीनन इस वक्त मौसम भी कराची का बहुत अच्छा है, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त ये स्क्रीन पर आपके सामने मेंबर नेशनल कौमी असम्बली शैला रज़ा साहिबा जो इस वक्त लाइव मैच को देख रही हैं कराची हॉकी कॉम्प्लेक्स से। ये आपके सामने गोलकीपर और प्लेयर एक अच्छे जोश और जज्बे के साथ आपके सामने बिल्कुल रेडी हैं जैसे ये मैच शुरू हो, और आपकी खिदमत में एक अच्छा सनसनीखेज मैच जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये एम्पायर के विसिल, मैच स्टार्ट हुआ। ब्लू यूथ ने, क्लब ब्लू ने स्टार्ट लिया, बहुत अच्छा पास दिया अपने राइट हाफ को, और इस वक्त बॉल क्लब ब्लू के पास। स्टार्टिंग में एक दूसरे से पास, छोटे छोटे पास खेलते हुए। ये एम्पायर आपके सामने आज के मैच के एम्पायर। ब्लू यूथ का पास अपने प्लेयर की तरफ से रास्ते में इंटरसेप्ट हुआ और ऑरेंज क्लब ने उठाया, बॉल को उठाया और अपने सेंटर हाफ को पास दिया, जो अपना बैलेंस नहीं रख सके और गिर गए। बॉल फिर इस वक्त क्लब ब्लू के पास। स्टार्टिंग में छोटे छोटे पासेस से एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हैं दोनों टीमें इस वक्त, और ये एक अच्छी हिकमत अमली है ताकि अपने प्लेयर्स को आपस में बॉल, एक अच्छा क्रॉस मारने की कोशिश की राइट आउट की जानिब से, जो कि ब्लू टीम का कैरेड हुआ और दोबारा बॉल जो है वो लाइन क्रॉस कर गई। ब्लू यूथ ब्लू के पास 16 गज की हिट। उन्होंने अपने लेफ्ट फुल बैक ने राइट फुल बैक को छोटा पास देके बॉल कंट्रोल करने की कोशिश की। दोनों टीमों में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे सीजन प्लेयर हैं जो कराची के जो डिफरेंट क्लब्स और डिफरेंट टूर्नामेंट्स में खेलते रहे हैं, और यकीनन ये एक अच्छा मैच आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा पास, ये जिस तरीके से इस वक्त आपके सामने जो पासेस खेले जा रहे हैं, इसको हम हॉकी की टर्मिनोलॉजी में बिल्डअप कहते हैं, और इससे डिफेंस को आपको रॉन्ग फुट करने में फ़ायदा हासिल होता है। इस वक्त बॉल ऑरेंज के पास, और उन्होंने एक खिलाड़ी को डॉज देने की कोशिश की जो कि कामयाब हुए, और ब्लू का फाउल। बॉल यूथ ब्लू की साइड लाइन क्रॉस कर गई। दोबारा स्टार्ट लिया।
एक लंबा पास जो कि प्लेयर वहाँ मौजूद नहीं थे और स्पीड भी बहुत थी और पास भी गलत दिया गया। इस वक्त बॉल 25 में ब्लू यूथ के हाफ में और ऑरेंज का एक अच्छा अटैक करने की कोशिश जो कि बड़ी खूबसूरती से डिफेंड किया ब्लू यूथ ने और दोबारा बॉल को उठाया है ऑरेंज ब्लू यूथ ने और डी में एंटर होने की कोशिश की। काफ़ी अच्छा डिफेंस करते हुए ब्लू यूथ और ऑरेंज यूथ दोनों टीमें एक दूसरे के 25 तक बहुत अच्छे तरीके से खेल रही हैं और बहुत अच्छा पास इस वक्त ब्लू यूथ को, बहुत अच्छा चांस है इनके पास और ये गोल करने का बहुत खूबसूरत, ओहो बहुत ही अच्छा पास देने की कोशिश की मगर वहाँ ब्लू यूथ के प्लेयर मौजूद नहीं थे। ये एक अच्छा मौका था ब्लू यूथ के लिए मैच के शुरू में ही लीड हासिल करने का। अगर इसको थोड़ा सा टेक्निकली आपस में स्लो करते और खेलते तो ये मैं समझता हूँ ये एक अच्छा पास हो सकता था। ये देखें एक्शन रिप्ले, यहाँ पे कोशिश की, अच्छा डॉज दिया मगर जहाँ पे उन्होंने पास दिया वहाँ पे ब्लू यूथ का कोई प्लेयर ऐसा नहीं था जो इसको बॉल को ले सके। इस वक्त बॉल ब्लू यूथ के हाफ में, ऑरेंज अटैक करने की कोशिश में, बॉल इस वक्त अब ऑरेंज के हाथ में और एक अच्छा पास उन्होंने बेस लाइन पे दिया, बहुत अच्छा बैक पास, बहुत अच्छा चांस इस वक्त अभी स्टिल इनके पास चांस मौजूद है ऑरेंज और ये अच्छा क्लियरेंस किया ब्लू यूथ ने। इस वक्त मैं कमेंट्री बॉक्स में याहिया हुसैनी साहब को खुशामदीद कहता हूं और अब इस वक्त माइक जो है वो याहिया हुसैनी साहब के पास। बहुत शुक्रिया। ओलंपियन अहमद आलम और कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर इस वक्त बड़ा अच्छा मंजर और कराची इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2021 का ये पहला सेमीफाइनल इस वक्त आप पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर की स्क्रीन पर देख रहे हैं और अहमद हमारे साथ पाकिस्तान कैंप तक जाने वाले फॉर्मर हॉकी प्लेयर गुलाम कादिर साहब भी कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं, हम उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू। जी इस वक्त बॉल जो है यूथ ब्लू के हाफ में और उन्होंने उसी हिकमत अमली के तहत छोटे छोटे पासेस के साथ खेलना शुरू किया हुआ है क्योंकि इस वक्त जो ऑरेंज यूथ है वो बिल्कुल उनके हाफ में फुल प्रेस उनको खेल रही है और कोई ऐसा मौका नहीं दे रही कि जिससे उनको ये चांस मिले कि वो ओपन पेनिट्रेट कर सकें। और ये इस वक्त आपके सामने कमेंट्री बॉक्स का मंज़र, मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम इनको भी वेलकम करते हैं। ये बॉल इस वक्त यूथ के क्लब यूथ के राइट आउट के पास, अच्छा डॉज देने की कोशिश मगर बॉल थोड़ा लंबा हो गया और इनको फाउल मिला, यूथ ब्लू के हक में फाउल और अच्छी जगह 25 में इन्होंने रीस्टार्ट किया, बहुत अच्छा पास देने की कोशिश मगर रोक ना सके ब्लू यूथ के लेफ्ट साइड के विंगर और इस वक्त बॉल स्टार्ट हुआ ब्लू यूथ ऑरेंज के पास बॉल, बहुत अच्छा रनअप है इनका बॉल के साथ। थोड़ा बैलेंस में प्लेयर्स को थोड़ा सा मुश्किल हो रही है कि डिसबैलेंस हो रहे हैं या मेरा ख्याल से थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ग्राउंड मैच का पहला क्वार्टर है, इनको अपने आप को स्टेबल करना चाहिए और कोशिश करें कि जी एक अच्छा सेल्फ पेनिट्रेशन थी ब्लू यूथ की जानिब से, वो अच्छा डिफेंड करते हुए। दूसरी बात अगर अहमद इस इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप के पहले सेमीफाइनल की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियंस की तस्वीर यहाँ पर मौजूद हैं जो डेफिनेटली पाकिस्तान हॉकी से मोहब्बत करने वालों के लिए और स्क्रीन पर हॉकी देखने वालों के लिए बड़ी खुशाइंद है। और गुलाम कादिर साहब की मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊंगा। गुलाम कादिर साहब, जब आप खेला करते थे तो उस वक्त तो 35 मिनट के 2 हाफ हुआ करते थे, अब 15 मिनट के 4 हाफ हैं और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हॉकी को पाकिस्तान एक बार फिर वापस आने के लिए सुनहरी दौर में बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी होगी, तो आपको ये आज का पहला क्वार्टर फाइनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का क्या कहेंगे? मैं इस वक्त सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ब्लू के लोग जो है, ब्लू यूथ जो है वो छोटे छोटे पासेस में खेल रही है और वो मतलब बहुत बेहतर है। ये ऑरेंज के जो ऑरेंज
ऑरेंज यूथ जो है वो सिर्फ अपने डिफेंस पे तवज्जो दे रही है, और ब्लू के फॉरवर्ड जो है वो बार बार उसमें यूथ उसके ये इस वक्त यूथ को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला जिसकी डिफेंस अच्छी की ब्लू यूथ ने, और इस एक सुनहरी मौके को ज़ाया किया ऑरेंज यूथ ने। जी सर, ये रीप्ले देखें आपके सामने, बॉल रुका, ड्रैग नहीं कर सके, फ्लिकर अच्छी तरीके से ड्रैग नहीं कर सके, जिसकी वजह से डिफेंडर ने बॉल डिस्टर्ब किया और छीन के साइड लाइन की तरफ फेंका। जी सर, तो ये सूरत हाल है इस वक्त तक। ऑरेंज ने दोबारा कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन ब्लू का डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वही। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कादिर साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये अभी मेरे ख्याल से पहला हाफ है, पहला क्वार्टर है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टीमें अभी सेटल हो जाएंगी, तो और अच्छे आपको अटैक्स और डिफेंस देखने को मिलेगा। जो इस वक्त है ब्लू जो है वो तकरीबन उसके अंदर है 25 क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से ऑरेंज ने जो है वो अपनी डिफेंस का तो वो दिखाया, और इस वक्त ऑरेंज थोड़ा सा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक के कादिर साहब मैं समझता हूँ ये थोड़ी जितना भी गेम हुआ है, थोड़ा सा टीमें एग्रेसिव हो रही हैं, जल्दी करने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ा सा इनको अभी स्टे करना चाहिए और बॉल कंट्रोल अच्छा करें। इसी असना में ब्लू को एक अच्छा मौका मिला और अच्छी टैकल किया और यूथ ऑरेंज के डिफेंडर ने, और बड़ा अच्छा पास दिया अपने लेफ्ट विंगर की तरफ, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पास दिया राइट आउट को। जो पुरानी हॉकी जी इस तरीके के इंटरचेंजेस जब होती थी तो पूरी डिफेंस जो है वो रॉन्ग फुट पे हो जाती थी, और बड़ा अच्छा ये उसका मुजाहरा किया गया ऑरेंज यूथ की तरफ से। लेफ्ट से बहुत अच्छा पास दिया फुल बैक ने लेफ्ट आउट को, लेफ्ट आउट ने राइट आउट को, तो ये एक अच्छी हॉकी देखने को आपको मिल रही है। हमारी जो एशियन स्टाइल है वो तकरीबन यही है कि हम छोटे छोटे के पास पे खेलते हैं और इंटरचेंज करते हैं, लेकिन वो ऑस्टर टफ आने के बाद जो है वो सूरत हाल तब्दील हो गई, यूरोपियन स्टाइल से गेम जो है वो खेल शुरू हो गया। तो इसी असना में पेनल्टी कॉर्नर अवॉर्ड किया है यहाँ रेफरी ने, और 10वां मिनट 15 मिनट के 4 हाफ हैं, और इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर ये मुकाबला पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर देख रहे हैं। और यूथ को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला है और दूसरी तरफ ब्लू को भी एक पेनल्टी कॉर्नर मिला है, और एक छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में हॉकी का शौक़, पाकिस्तान में हॉकी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बड़ी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, और ये एक बड़ा अच्छा एफर्ट है यहाँ पर कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर। 11वां मिनट इस हाफ का। जी याया, वाकई अगर आप इस बच्चे को देखें तो वाकई ये यूथ हॉकी हो रही है, जिसके ऊपर जैसा भी आपने कहा सिंध की जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है उसने बहुत इनिशिएटिव लिया इस चीज़ के ऊपर। ये बहुत अच्छा पेनल्टी कॉर्नर फेंका, रुका, और ये बहुत अच्छा ड्रैग फ्लिक, और ये गोल ब्लू की जानिब से, यूथ ब्लू की जानिब से पहला गोल, पहला पेनल्टी कॉर्नर और पहला गोल। बहुत अच्छा गोलकीपर को राइट कॉर्नर पे, जहां पे मेरे ख्याल से गोलकीपर के लिए देखें आपके सामने स्क्रीन पे रीप्ले, ये बहुत अच्छा ये इनडायरेक्ट ड्रिल की गई है, और पेनल्टी स्पॉट्स पे अगर आप देखें तो वहां से बहुत खूबसूरत टच करके इनडायरेक्ट गोल किया गया है। इस तरह बहुत अच्छे टाइम पे फर्स्ट क्वार्टर में ब्लू यूथ को एक लीड हासिल हो गई, और यही मैं समझता हूँ कि इस किस्म की अगर यूथ में ड्रिल्स हो रही होंगी तो ये एक अच्छा साइन है कि इट मीन्स के आपके यहाँ हॉकी के ऊपर तवज्जो भी दी जा रही है। स्पेशली सिंध KHA का जो ये ग्राउंड है, यहाँ पे मुसलसल पिछले 4-5 साल से अगर आप देखें तो मुसलसल बच्चों के ऊपर ये कोचिंग का बहुत अच्छा एक काम चल रहा है, जिसमें हैदर हुसैन कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जो इसको बहुत तवज्जो से कर रहे हैं। सिर्फ यूथ पे नहीं, मेरे ख्याल से ख़वातीन पे, लड़कियों पे जितना काम कर रही है कराची हॉकी हैदर वगैरह, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन और लड़कियों को पे तवज्जो नहीं दी जाती, तो ये बाकायदा इन्होंने कैंप भी लगाया और बहुत अच्छे वो उसमें
बल्कि मुझे ये भी मालूम हुआ है कि कराची हॉकी एसोसिएशन जो है वो इन बच्चों को जो है वो बाकायदा मुशायरा भी देती है और लड़कियों के साथ भी यही रवैया अपनाया है इन्होंने। बिल्कुल गुलाम कादिर साहब, जैसे आपने ये यूथ पे बात की कि लड़कियों के ऊपर भी यहाँ पे बहुत अच्छा उनकी ट्रेनिंग की जाती है बाकायदा। अगर आप देखें तो पिछले 2-3 साल के अरसे में इस वक्त ब्लू यूथ के पास बॉल, एक दफ़ा दोबारा वो डी में दाखिल हुए और उनके एक अच्छी अटैक, अच्छा ट्राई और उसका फ़ायदा ना उठा सके। थोड़ा बॉल फंबल हुआ गोलकीपर के पैड से लग के, जिसका रिबाउंड का फ़ायदा ब्लू यूथ के प्लेयर नहीं उठा सके। तो हम बात कर रहे थे यूथ हॉकी पे, तो कादिर साहब, कराची हॉकी एसोसिएशन ने बहुत सारे कैंप ऑर्गेनाइज किए पिछले दिनों। एक अंडर 14, अंडर 16, अंडर 12 के ऊपर तकरीबन 750-800 बच्चा एट अ टाइम इस ग्राउंड पे था। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कराची हॉकी एसोसिएशन, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे ले रही है। और मैं समझता हूँ कि यही वो एक ज़रिया है कि जिसके थ्रू आप अपनी नेशनल टीम की सपोर्ट भी कर सकते हैं और यूथ प्लेयर भी तैयार कर सकते हैं। एक ज़माना था कि जब कोई भी टूर्नामेंट शुरू होता था इंटरनेशनल, तो ये तय हो जाता था कि टूर्नामेंट जीतना तो पाकिस्तान नहीं है, अब ये तय करें कि नंबर 2 कौन आता है। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है, हम कहीं 11वें 12वें नंबर पे आते हैं इस वक्त। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बस इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ जिस तरीके से कराची हॉकी एसोसिएशन सिंध हुकूमत जो काम कर रही है प्लेयर्स के ऊपर, स्पेशली यूथ के ऊपर, और ये आपके सामने ये इसका मुंह बोलता सबूत है कि इस वक्त फ्लड लाइट के अंदर ये यूथ हॉकी इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैम्पियनशिप हो रही है। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि कराची में इस वक्त इस मौसम के अंदर जो लोग इसको लाइव देख रहे हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं इस मैच को, और जो यहाँ पे टीवी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं। और इसमें मैं समझता हूँ यहाँ जियो सुपर का बहुत बड़ा ये कारनामा है कि इस यूथ हॉकी चैम्पियनशिप को जो है लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो ये एक यूथ प्लेयर्स के लिए और जितने हॉकी के लवर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है कि वो इस वक्त अपने घरों में बैठ के या इस ग्राउंड पे बैठ के इस मैच को लाइव देख रहे हैं। बल्कि कोशिश ये करनी है, हमें ये समझाना चाहिए कि यूथ जो है वो भी आके यहाँ पे हॉकी खेलें। और जो ये आप बात कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट के, मेरे ख्याल से ये पूरे पाकिस्तान में सूबाई लेवल पे इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए, ख़ास तौर से लड़कियों के, यूथ के, ताकि यही बच्चे आगे बढ़ के हमारा पुराना दौर जो है वो उसको वापस ला सके। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। इस वक्त मैच का पहला क्वार्टर इख्तिताम को पहुंचा और यूथ ब्लू की टीम को एक गोल की सबकत हासिल है, जो कि उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर के ज़रिए ऑरेंज को गोल किया। ये आपके सामने हाइलाइट्स हैं इस वक्त, जो पहला क्वार्टर आपके सामने हुआ, ये उसकी कुछ हाइलाइट्स के ये थोड़ा पहले क्वार्टर में थोड़ा टफ गेम हुई है, क्योंकि दोनों टीमें चाह रही थी कि सबकत हासिल की जाए पहले, और दोनों टीमों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मगर यूथ ब्लू ने पेनल्टी कॉर्नर के ज़रिए गोल करके एक गोल की सबकत हासिल की हुई है इस वक्त तक। अभी 3 क्वार्टर बाकी हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं और दोनों को बराबर की मौके मिले। ये वो पेनल्टी कॉर्नर जिस पे गोल हुआ, ये बहुत खूबसूरत इनडायरेक्ट ड्रिल की गई है, जो गोलकीपर के सामने से इसको डिफ्लेक्ट किया गया, जिसको गोलकीपर जज नहीं कर सके। मेरा ख्याल से गुलाम कादिर साहब, अगर आप देखें तो ब्लू को थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ ऑरेंज की निस्बत ज़्यादा मिली है। जी। और उसके एक्चुअली उनके फॉरवर्ड जो हैं वो ऑरेंज के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ हैं, जबकि ऑरेंज के डिफेंडर्स जो हैं वो कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जी। ये इस वक्त दूसरा क्वार्टर कुछ ही लम्हों में शुरू हुआ चाहता है।
ये आपके सामने इस वक्त दूसरा क्वार्टर स्टार्ट हो गया है और ये आपके सामने स्क्रीन पे स्कोर यूथ ब्लू का 1 गोल और यूथ ऑरेंज इस वक्त 0। बॉल ऑरेंज, यूथ ऑरेंज जो है वो या थोड़ा जल्दबाजी का मुजाहरा कर रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने ओलंपियन अहमद आलम। और पहले हाफ में 1 गोल की बढ़तरी ब्लू की टीम ने हासिल की, बट येलो की टीम के पास बॉल पोजीशन कुछ इतना अच्छा नज़र आ नहीं रहा। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो बहुत जल्दी कर रहे हैं। पेनल्टी कॉर्नर भी उनको मिला, लेकिन उस पेनल्टी कॉर्नर का वो फ़ायदा नहीं उठा सके। और पास देने में भी बॉल की जो पोजीशन है वो अपने पास रखने में इतना कुछ कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे हाफ की शुरुआत उन्होंने अच्छे अंदाज में की, लेकिन देखा इंटरसेप्ट हो जाता है बॉल 25 के बाद। बिल्कुल सही, देखें अभी भी इस वक्त एक बहुत अच्छा मौका है, वो ही देखें कि उन्होंने जल्दबाजी की और अपने प्लेयर का भी इंतज़ार नहीं किया। और ये बहुत आसान, इससे आसान मौका अभी तक पूरे पहले क्वार्टर में और अभी तक नहीं मिला था। मैं समझता हूँ कि यहाँ इनको लीड बराबर करनी चाहिए थी। बिल्कुल अहमद, आपने ठीक कहा। और मैं कुछ ये फील कर रहा हूँ कि पुश में इतना एक तो पावर नहीं था, दूसरी बात ये कि टेलीविज़न पर ये मैच बराह रास्त दिखाए जाने पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक्साइटेड हैं दोनों टीमों के खिलाड़ी। ये तो ऑब्वियसली बात तो ये तो नेचुरल है कि जी दोनों इस वक्त जो है वो उनको पता है कि ये पूरे पाकिस्तान में और दुनिया के तकरीबन 136 ममालिक में ये इस वक्त लाइव देखा जा रहा है। तो ज़ाहिर बात है वो भी इस चीज़ की एक्साइटमेंट में तो हैं कि अच्छे से अच्छा खेलें ताकि वो नज़र आएँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा अहमद। लेकिन एक ज़माना था कि पाकिस्तान हॉकी में ओलंपिक, वर्ल्ड, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी का फाते था, लेकिन आज पाकिस्तान हॉकी का दामन तमाम बड़े एजाज़ात से खाली है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी कोशिशें ख़ास तौर पर हुकूमत सिंध जिस तरह पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी को सपोर्ट कर रही है, और इस तमाम सूरत हाल में हमारे इस वक्त कॉमेंट्री बॉक्स में मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा भी मौजूद हैं, जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है हॉकी के लिए, ख़वातीन हॉकी के लिए। और इस खेल को कराची की सतह पर जिस अंदाज में मौक़े मिल रहे हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं चाहूँगा कि उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएँ यहाँ पर। शुक्रिया। मैं तो सबसे पहले खुद ही सरप्राइज हूँ, अहमद आलम साहब के साथ बैठी हूँ, फिर याया हुसैनी भी साथ हैं। फिर हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त सेकंड हाफ शुरू हुआ। अहमद आलम ये कह रहे थे कि ये फर्स्ट हाफ है, अभी दोनों जो है ज़रा वार्म अप हो रहे हैं, लेकिन उसी में हमने देखा कि ब्लू ने एक पेनल्टी कॉर्नर के साथ जो है एक गोल भी कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ ये कहना कि मैं सिर्फ विमेन हॉकी देख रही हूँ थोड़ा सा गलत है। वो सिंध लेवल पर मैं देख रही हूँ, लेकिन कराची की तो मैं चेयरपर्सन हूँ, विमेन भी और बॉयज़ भी, बॉयज़ ही कहना चाहिए या यूथ कहना चाहिए। तो मुझे इस वक्त सिर्फ ये अच्छा लग रहा है कि कराची में खेल हो रहा है। बड़ी मदद के बाद हम कराची का नाम जो है वो इस तरह करने में कामयाब हुए हैं कि हमारे ग्राउंड्स आबाद हो रहे हैं। और दूसरे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें भी हमने अपने ग्राउंड्स वेकेट कराने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन ये देखेंगे कि हर महीने हमारा कोई ना कोई इवेंट होगा। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल शैला रज़ा साहिबा आपने सही फरमाया। और इस वक्त इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि इस चीज़ की विटनेस तो मैं भी हूँ कि मेरा भी ताल्लुक़ कराची से है, सिंध से है। और जिस वक्त भी हैदर हुसैन ने किसी भी इवेंट के लिए हमें यहाँ बुलाया है या किसी भी ओलंपियन को बुलाया है, तो हम सारे यहाँ हाज़िर हुए। और जब भी हमने देखा, आप बॉयज़ का टूर्नामेंट हो या गर्ल्स का हो, आप ख़ुद कैंपों में भी यहाँ आती रही हैं। और ये मैं समझता हूँ यूथ के लिए, बच्चे हों या बच्चियाँ हों, उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि जी आप जैसे सेलिब्रिटीज़ जो हैं जब यहाँ आएंगे तो ये शौक़ और जज्बा जो है ये हमारी यूथ में फैलेगा। तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से आप लोग, सिंध गवर्नमेंट इस वक्त जो हॉकी पे नहीं और दूसरे स्पोर्ट्स में भी जो आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, इसके नताइज इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द सामने आएंगे। और उसका ये एक इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है आपके सामने, ये एक मुंह बोलता सबूत है कि बहुत अरसे के बाद लाइव टूर्नामेंट हो रहा है और फ्लड लाइट के अंदर हो रहा है और लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। ये बिल्कुल एक ऐसा ही समय है जैसा कि नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप हो या कोई बड़ा टूर्नामेंट हो। क्या कहेंगे याया? बिल्कुल ठीक कहा ओलंपियन अहमद आलम आपने। कराची इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2021 का ये पहला सेमीफाइनल और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के डिस्ट्रिक्ट हॉकी डेवलपमेंट विजन
अक्टूबर 14 से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ और कल इस टूर्नामेंट का बाकायदा फाइनल खेला जाएगा। और अहमद, जहाँ तक इस मैच की अगर हम बात करें, जिसका दूसरा हाफ इस वक्त जारी है, 4 मिनट का खेल हो चुका है, 1 गोल की बढ़तरी हासिल है ब्लू की टीम को। और यहाँ पर अगर हम देखें तो येलो के ख़िलाफ़ ब्लू की टीम यहाँ पर 1 गोल से जीत रही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें, दोनों टीमों का खेल काफ़ी उसमें जो है वो मुतहर्रिक है, एक्शन हमें खासा दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन की हमें यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। बॉल की जो पोजीशन है येलो अपने पार रख नहीं पा रही है। ऑन द अदर साइड अगर हम ब्लू की बात करते हैं, जो पैदर पे हमले कर रही है, ये एक और उनकी ट्राई। लेकिन एक से ज़्यादा गोल होने चाहिए थे, लेकिन डिफ्लेक्शन जो है वो कुछ ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है। और पेनल्टी कॉर्नर पर पहला गोल किया था ब्लू की टीम ने। या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा फिनिशिंग का फुकदान है दोनों तरफ से। मगर एक चीज़ जो ऑरेंज यूथ में नज़र आ रही है कि वो अभी भी जल्दबाजी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इनको बॉल कंट्रोल करना चाहिए, इनको मौके मिल रहे हैं। ये देखें, अभी इस वक्त भी इनके टॉप डी पे एक बहुत आसान सा फाउल जो कि नहीं होना चाहिए था, ब्लू ने उनको मौका दिया है। तो इस तरह के मौके तो मिलेंगे। हाँ, फिनिशिंग का जो फुकदान है, मैं समझता हूँ जब इस टूर्नामेंट के साथ यूथ का लफ्ज़ लगा है तो यूथ में अभी इतनी जो है परफेक्शन नहीं होगी। बट टाइम के साथ साथ इन चीज़ों को भी मैं समझता हूँ जो कोचेज़ इनके साथ काम कर रहे हैं वो इनके ऊपर ये वर्कआउट करेंगे तो ये चीज़ें भी कम होती चली जाएंगी। एक चीज़ जो मुझे नज़र नहीं आ रही, वो अब से पहले विंगर्स हमारे राइट आउट या लेफ्ट आउट जो है वो क्रॉसेस के ज़रिए जो है अपने सेंटर की तरफ फेंकते थे गए, वो अभी तक मुझे नज़र नहीं आई कि कोई आउटसाइड राइट से मूव बना हो या आउटसाइड लेफ्ट से मूव बना हो, फिर वो अंदर आया हो गेंद और फिर उस पर गोल निकले। मतलब हम इस वक्त याद कर सकते हैं समीउल्लाह को या शहनाज शेख को या इस्लाउद्दीन को या करीमुल्लाह को, तो वो बात अब तक मुझे, हाँ हो सकता है कि अभी ये मेच्योर है, अभी इब्तिदा है इनकी हॉकी की, बाद में ये चल के कुछ परफेक्शन की तरफ आए, क्योंकि समी एक दिन में नहीं बना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। देखें, इस वक्त अब्दुल कादिर साहब, इसमें अभी भी मैं समझता हूँ जब ये बच्चे हम यहाँ इस हॉकी क्लब में आते थे तो ये बहुत छोटे थे, तकरीबन आज से 4 साल 5 साल पहले। इसमें हैदर हुसैन, हनीफ खान, ओलंपियन हनीफ खान, ये बहुत एफर्ट की है। आज ये जिस मुकाम पे यहाँ खड़े हैं, मैं समझता हूँ फिर भी ये जिन हालात में पिछले 2 साल के अंदर जो कोविड का सिनेरियो रहा है, उसके बावजूद इन्होंने इसकी सारी SOPs को फॉलो करते हुए उसके हिसाब से हॉकी भी कराते रहे। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव साइन है ज़रूर कि आज जो ये मैच हो रहा है या टूर्नामेंट हो रहा है, ये इनकी KHA की, सिंध गवर्नमेंट की मेहनतों का नतीजा है। तो इंशाल्लाह ताला, जैसे आप भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी अक्सर ग्राउंड आते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपकी भी खिदमत हासिल करेंगे ताकि इन बच्चों को, जो पुराने हमारे प्लेयर्स, ओलंपियंस, इंटरनेशनल या आप जैसे प्लेयर जो बहुत अच्छे लेवल पे खेलते रहें, इनको भी गाइडलाइन मिल सके। इस वक्त यूथ ब्लू जो है एक और अटैक में मसरूफ़, और अच्छा पास देने की कोशिश की अपने राइट आउट को, जो कि डिफेंड किया ऑरेंज यूथ के डिफेंडर ने। और दोबारा इस वक्त वो डी में दाखिल हो चुके हैं ब्लू यूथ। उनकी कोशिश पेनल्टी कॉर्नर लेने की और वो उसमें कामयाब हो गए। बहुत अच्छा जो प्लान था उनका, उसमें वो एग्जीक्यूट करते हुए ऑरेंज यूथ के ख़िलाफ़ एक पेनल्टी कॉर्नर लेने में कामयाब हो गए। मैं समझता हूँ या इस वक्त जो उनकी ब्लू यूथ की प्लानिंग, जो उनकी स्ट्रेटजी है, वो यही है कि जी पेनल्टी कॉर्नर उनका मुझे अच्छा लग रहा है, 1 पे 1 गोल कर चुके हैं, तो वो पेनल्टी कॉर्नर की तरफ ही फोकस है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक कहा ओलंपियन अहमद आलम आपने। लेकिन ये एक बहुत ही उम्दा फ़िज़ाई मंज़र इस वक्त आप कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड से देख रहे हैं। और ये रास्ता जो कि बिल्कुल फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, नीपा से इस वक्त, गुलशन से इस वक्त सोराब बोट की तरफ ये जाता हुआ इस वक्त कराची रोशनियों में नहाया हुआ। और कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला है इस वक्त ब्लू की टीम को, जिनको 1 गोल की सबकत हासिल है। पहला गोल उन्होंने फर्स्ट हाफ में पेनल्टी कॉर्नर ही पर किया था। गेंद फेंकी और एक और अच्छी कोशिश और गोल, दूसरा गोल।
बहुत अच्छा गोल देखें या इस वक्त इन्होंने जो इनके ये प्लेयर हैं ये एक सीजन प्लेयर हैं और इनका नाम रज़ा अब्बास है और ये बहुत अच्छे सीजन फ्लिकर हैं। पहले वाला जो फ्लिक इन्होंने किया था वो लो हाइट पे था और अगर आप इस वक्त गोलकीपर का झुकाव भी देखें रिप्ले में तो अपने राइट की तरफ ज़्यादा था और उसका मैं समझता हूँ बहुत अच्छा डिसीजन लेते हुए उन्होंने उसके गोलकीपर के लेफ्ट साइड पे मारा जहाँ उनको गैप ज़्यादा नज़र आ रहा था और बहुत अच्छा सेकंड क्वार्टर में उन्होंने अपनी लीड को डबल किया और इस वक्त जो है ऑरेंज यूथ के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई क्योंकि जिस तरीके से उनका बॉल कंट्रोल है या उनका फिनिशिंग का फुकदान नज़र आ रहा है वो इनके लिए 2 गोल जो हैं बहुत मुश्किल साबित होंगे। क्या कहेंगे गुलाम कादिर साहब? नहीं, इस दफ़ा जो गोल हुआ है वो बहुत बेहतर गोल हुआ है। हालांकि अब से पहले जो हमारे गोल होते थे वो पेनल्टी कॉर्नर, अब चूँकि कानून तब्दील हो चुके हैं कि डी से बाहर रोकी जाए गेंद और फिर उसको अंदर फेंका जाए, तो वो अब नज़र आना शुरू हुआ है मुझे। वरना अब से पहले डी के अंदर ही बॉल रोकी जाती थी और फिर वहीं से हिट होती थी, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो गोल बनाने में कामयाब होते थे। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस वक्त दोबारा ब्लू यूथ एक अटैक को बिल्डअप करते हुए और अच्छा टैकल किया यूथ ऑरेंज के प्लेयर ने। यूथ ऑरेंज की कोशिश ये है कि जी किसी तरीके से अपनी लीड को कम किया जाए, जो उनके 2-0 की इस वक्त ब्लू यूथ को लीड हासिल है और मैं समझता हूँ या अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त यूथ ब्लू का पूरा कंट्रोल गेम पे है। क्या कहेंगे या? बिल्कुल ठीक कहा अहमद आपने, 2 गोल की बढ़तरी और येलो की टीम को कुछ एग्जीक्यूट करने में अपने प्लान को, अपनी कोशिशों को कामयाबी नहीं मिल रही और 25 तक तो वो आते हैं, फिर 25 के बाद बॉल उनके पास रहता नहीं है। ब्लू की टीम न सिर्फ अटैक कर रही है बल्कि गेंद के ऊपर उनका कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। पोजीशन जो बॉल की है वो ब्लू के पास पहले हाफ की तरह दूसरे हाफ में भी हमें दिखाई दे रही है। इसी असना में एक और अच्छा मूव, लेकिन यहाँ पर टैकल हुआ, लेकिन एक बार फिर ब्लू के खिलाड़ी जो हैं वो दबाव बढ़ाते हुए। जी इस वक्त आपके सामने ब्लू यूथ ने बैक पास खेला और अच्छी हिकमत अमली ब्लू यूथ के कप्तान की। उनको आगे कोई स्पेस नज़र नहीं आया तो उन्होंने अननेसेसरी बॉल को फोर्स नहीं किया और अपने ही प्लेयर के को पास देते हुए बॉल कंट्रोल किया। जैसा अब से कुछ देर पहले यही आपने देखा कि कराची का एक खूबसूरत मंज़र आपके सामने और जिस नाम से कराची की पहचान है कि रोशनियों का शहर, वो बिल्कुल ऐसा ही लगा। मुझे तो थोड़ी देर के लिए लगा जैसे शारजा या दुबई में जो इस वक्त T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसका कोई मंज़र है। बहुत खूबसूरत व्यू था इस वक्त कराची की रौनकों का। अल्लाह पाक इसको सलामत रखे और हमारा कराची इसी तरह रोशनियों का शहर रहे, जिसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत सिंध का एक बहुत बड़ा कारनामा है इस सिंध की रौनकों को बहाल रखने में, स्पोर्ट्स में। और दूसरी है इस वक्त आपके सामने यूथ ऑरेंज के प्लेयर एक और कोशिश में बॉल पास देने के लिए डी के अंदर, मगर कैरेड हुआ यूथ ब्लू का। यूथ ऑरेंज भरपूर कोशिश में किसी तरीके से सेकंड क्वार्टर में इस लीड को कम किया जाए। एक पास खेलने की कोशिश जो कि ब्लू यूथ के डिफेंडर और कप्तान असलम ने इसको ब्लॉक किया। इस वक्त दोबारा गेम स्टार्ट हुआ और ब्लू यूथ की तरफ से डिफेंड करते हुए ये बॉल लेके आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा इंडिविजुअल गेम खेलने की कोशिश की और बॉल छीना और यूथ ऑरेंज ने और दोबारा अपने लेफ्ट इन को पास दिया। लेफ्ट इन ने ब्लॉक करने की कोशिश की इस वक्त डिफेंडर को ब्लू यूथ के और फाउल मिला। इस वक्त फाउल ब्लू यूथ के हक में। जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश की और एम्पायर ने कहा नहीं, दोबारा उसी जगह से बॉल लिया जाए जहां पे फाउल हुआ था। ब्लू यूथ ऑरेंज यूथ के 25 में इन होते हुए अच्छा टैकल ऑरेंज यूथ का। मैं
मैं समझता हूँ कि ये अगर अब गेंद अपने पास रखने की बजाय पास दे देते तो वो ज़्यादा बेहतर मूव हो सकता था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये इस वक्त क्वार्टर 2 इख्तिताम को पहुंचा और दूसरे क्वार्टर के इख्तिताम पे ब्लू यूथ को 2 गोल की सबकत हासिल है यूथ ऑरेंज के ख़िलाफ़। और एक गुलाम कादिर साहब, मैं समझता हूँ एक अच्छी लीड है जो 2 गोल की, जो 2 क्वार्टर में ऑरेंज ने ब्लू यूथ ने पेनल्टी कॉर्नर पे ली है। आसान नहीं है ऑरेंज को के अच्छा खेले बगैर इसको लीड को बराबर करें। ये मुनासिब इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं होगा केवल कि पोजीशन जो है वो टोटल आप भी देख रहे हैं, मतलब नाजरीन कि पोजीशन ऑफ बॉल जो है वो टोटल जो है ब्लू के पास है, और पोजीशन ऑफ द बॉल जो है वो बुनियादी हैसियत रखता है किसी चीज़ की गोल करने में या आगे बढ़ने में। ऑरेंज मुझे इसमें ज़रा सी लैक नज़र आ रही है। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हाइलाइट्स सेकंड क्वार्टर की, जो पेनल्टी कॉर्नर ब्लू यूथ ने हासिल किया, और ये आपके सामने पेनल्टी कॉर्नर फेंका और ये बहुत अच्छा गोलकीपर को पूरा उन्होंने डिसीव कराया राइट साइड पे कि जैसे वो अपने राइट पे मारेंगे गोलकीपर के राइट पे, मगर बहुत अच्छा उन्होंने फोर्सफुली फ्लिक जो था गोलकीपर के लेफ्ट पे फेंका। जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि पहले वाले फ्लिक से दूसरा फ्लिक ज़्यादा अच्छा है, और ये वाकई ये इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हाफ टाइम स्कोर फर्स्ट सेमीफाइनल कराची इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2021। यूथ हॉकी ऑरेंज इस वक्त 0 और ब्लू यूथ क्लब 2 के मुकाबले में 0। इस वक्त हम ब्रेक पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर में ही आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।